जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एग्रीकल्चर हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी है, ये बात अब हमें पता है दोस्तों। इसलिए अब हम इस वाली वीडियो में ये देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू कैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हमारे फूड सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों मैं ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूँ और हर इंडियन को एग्रीकल्चर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, और मेरे इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़के को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं सबसे पहले 3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि हम किसी भी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं है। सेकेंडली, हम जीएम क्रॉप टेक्नोलॉजी के खिलाफ भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो बात मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ वो किसी कंट्रीज में पहले से ही हो चुकी है या फिर हो रही है, जैसे अमेरिका में, और कुछ कंट्रीज में हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज है। मैं सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताने जा रहा हूँ इंडिया जैसे देश में होने वाली। इसलिए गाइस प्लीज डोंट सू मी। दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कई अच्छे ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स को ऐड और डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इन सब में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज और प्रोडक्शन होने वाली जो चीज है, जो कैरेक्टर है, वो है हर्बिसाइड टॉलरेंस। मतलब कंपनीज यहाँ पर एक ऐसा जीएम क्रॉप डेवलप कर लेती है जिसपे किसी एक स्पेशल हर्बिसाइड का, जैसे कि ग्लाइफोसेट का, कोई भी असर नहीं होता है। जब ग्लाइफोसेट ऐसे जीएम क्रॉप पे स्प्रे किया जाता है तब उस क्रॉप को कुछ भी नहीं होता, वो क्रॉप मरता नहीं है। मगर इस जीएम क्रॉप के फील्ड में जितने भी वीड्स है इस क्रॉप के सराउंडिंग में, वो सब ग्लाइफोसेट से मर जाते हैं। और यहाँ पर हमें बड़ी आसानी से एक वीड फ्री क्रॉप फील्ड मिल जाती है और फार्मर्स का क्रॉप प्रोडक्शन इस वजह से इंक्रीज होता है। मगर दोस्तों यहाँ पर जितना अच्छा सब कुछ लग रहा है उतना अच्छा एक्चुअल में नहीं है। ये जो कंपनी होती है जिसने इस हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप को डेवलप किया होता है, उस कंपनी के पास इस जीएम क्रॉप के सीड्स का पेटेंट होता है। इसलिए जो फार्मर इस जीएम क्रॉप को ग्रो करना चाहता है उसे हर साल उस जीएम क्रॉप का जो सीड है वो इसी पर्टिकुलर कंपनी से खरीदना होगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, फार्मर्स हर साल इसी कंपनी से ये सीड्स खरीदते रहे, इसलिए ये कंपनी टर्मिनेटर सीड्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है। यहाँ पर होता यह है कि कंपनी जिस क्रॉप की सीड फार्मर्स को बेचती है, वो सीड से ग्रो होने वाला जो क्रॉप होता है वो जब बड़ा हो जाता है तब उससे जो निकलने वाली नई सीड्स है, वो नई सीड्स जर्मिनेट होने के लिए केपेबल नहीं होती है, वो जर्मिनेट नहीं हो पाती है, और इसे ही टर्मिनेटर सीड्स कहते हैं। इसलिए फार्मर यहाँ पर इन सीड्स को लेकर अगले सीजन में क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकता है। उसे कुछ भी हो जाए, हर साल उसी कंपनी से वो सीड्स खरीदनी पड़ती है, और वो भी कंपनी जिस प्राइस पे कहे उस प्राइस पे खरीदनी पड़ती है। और सिर्फ यही नहीं, जब ये कंपनी किसी हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम क्रॉप को डेवलप करती है तब वो ऐसे ही हर्बिसाइड को उस क्रॉप से टॉलरेंट बनाती है जो हर्बिसाइड वो कंपनी खुद बेचती हो। मतलब यहाँ पर फार्मर्स को सीड और हर्बिसाइड दोनों एक ही कंपनी से लेना कंपलसरी बन जाता है। और हर्बिसाइड्स भी बहुत ज्यादा प्राइजेस पे बेचे जा सकते हैं या फिर बेचते हैं कुछ देशों में, और ये कंपनीज यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट कमाती है या फिर कमा सकती है। अभी यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कंपनीज किसी फार्मर को फोर्स नहीं कर रही है ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप को लेने के लिए, फार्मर्स खुद ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो जीएम क्रॉप के सीड्स है और ये जो हर्बिसाइड है, ये सभी फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ फार्मर्स कर सकते हैं मगर जो छोटे गरीब फार्मर्स होते हैं वो नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि जब कोई फार्मर्स इस हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप को अपने फील्ड में लगाता है, उसे ग्रो करता है और फिर उसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे करता है, तब उसके क्रॉप को तो कुछ नहीं होता। पर अगर उसके साइड में किसी छोटे फार्मर ने, किसी गरीब फार्मर ने किसी नॉर्मल क्रॉप को ग्रो किया है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि विंड के साथ ड्रिफ्ट होकर वो जो ग्लाइफोसेट है वो इस नॉर्मल क्रॉप पर आकर गिरता है और ये जो नॉर्मल क्रॉप है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पर उस नॉर्मल क्रॉप वाले फार्मर को अपनी फसल बचानी है तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो अपने क्रॉप फील्ड को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दे, वहाँ पर कुछ दीवार वगैरह बना ले, मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये इतना दीवार बनाने का खर्चा उसको अफोर्ड नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये रह जाता है कि वो भी उसी हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दे। शायद वो फार्मर ये ऑप्शन को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर दीवार बनाने से तो ये ऑप्शन अच्छा लगता है उसे। और इस तरीके से कंपनी का जो कंट्रोल है उस क्रॉप की प्रोडक्शन पर वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर और भी एक खतरनाक चीज होती है। ऐसे हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप्स में सुपर वीड तैयार होने लगती है। अब इन सुपर वीड्स को मारने के लिए फार्मर्स और भी ज्यादा हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं।
मगर ये सुपर वीड्स उससे भी नहीं मरती और फार्मर्स का दोनों तरफ से नुकसान होने लगता है। दोस्तों जीएम क्रॉप में हम किसी न्यूट्रिएंट को भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए अगर फ्यूचर में हम हमारी सारी की सारी जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो इन जीएम क्रॉप्स के थ्रू पूरी करने लगे, तब हमारे न्यूट्रिशन का भी जो कंट्रोल है वो अल्टीमेटली उन कंपनीज के पास होगा जिन कंपनीज के पास इन क्रॉप्स का पेटेंट होगा। दोस्तों दुनिया की कई देशों में, खासकर जो छोटे छोटे देश होते हैं, उन देशों की सरकारों से मिलकर भी ये कंपनीज उस देश की जो फूड सप्लाई होती है उनका कंट्रोल हासिल करती है। दोस्तों मैंने जो ये सब पॉसिबिलिटीज आपको बताई है ये कई देशों की हकीकत है और हमें यहाँ पर ये साफ दिखाई देता है कि जीएम क्रॉप्स इन प्राइवेट कंपनीज का फूड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक टूल बन सकता है। इसलिए अगर इंडिया में ऐसे किसी जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना है फ्यूचर में, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन को पास करना होगा और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हमें ये पता है कि शायद जीएम क्रॉप्स हमारी हेल्थ के लिए डेंजर नहीं है, मगर जिस तरह से कंपनीज उन जीएम क्रॉप्स का प्रॉफिट कमाने के लिए यूज करती है वो डेंजर है। इसलिए अगर हमें इंडिया में और भी ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना है तो जीएम क्रॉप जैसी जो ऑप्शन है उस पर कम ध्यान देना होगा और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे जो अच्छी ऑप्शन है उसको मोर एंड मोर डेवलप करना होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर भड़ के इसी तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड अच्छे वीडियोस आपके लिए और भी बनाऊं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ कि यूट्यूब पे इस वीडियो को 200 से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग ये कर दोगे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और यूट्यूब पे जाके प्रोफेसर भड़ के को सब्सक्राइब करिए और आपकी जो एडवाइस है या फिर जो भी विचार है वो प्लीज नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।